हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दरोगा सेट 31 में झारखंड जीके के सेक्शन से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं सेट 31 झारखंड जीके। इस वीडियो को आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि जेएसएससी में झारखंड जीके से किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सेट 31 31वां सेट झारखंड जीके से पहला सवाल है, झारखंड के पहले मुख्य आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो झारखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता, पार्थो खन्ना, वीरेंद्र सिंह, ज्ञान सुधा मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता। तो झारखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। आपसे पूछा जाएगा झारखंड हाईकोर्ट से कुछ सवाल, यहाँ नोट कर लीजिए। तो झारखंड हाईकोर्ट का गठन कब हुआ? तो झारखंड हाईकोर्ट का गठन जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। और झारखंड हाईकोर्ट झारखंड में कहाँ पे है? रांची में। और झारखंड निर्माण के वक्त झारखंड हाईकोर्ट में जब 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ, उसमें न्यायाधीशों की टोटल संख्या कितनी थी? 8। और वर्तमान में कितने हैं? 22 है। और झारखंड हाईकोर्ट का खंडपीठ कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो खंडपीठ जो है दुमका में। ये भी इतने सवाल इससे माइंड में रखिएगा। अगला है, झारखंड में गांवों की संख्या कितनी है? 32,620, 31,520, 30,620, 33,520। तो झारखंड में गांवों की संख्या जो है 32,620 है। यहाँ संख्या से सवाल आ गया है तो वो भी रिवाइज कर लेते हैं। झारखंड में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 24। लेकिन जब झारखंड अलग हुआ था उसमें जिलों की संख्या कितनी थी? 18। यानी कि झारखंड निर्माण के बाद 6 नए जिलों का गठन हुआ है। और झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में प्रखंड की संख्या जो है 264 है। और सब डिवीजन कितने, अनुमंडल कितने हैं? 45 अनुमंडल है। दोनों लेटेस्ट आंकड़ा है। तीसरा सवाल देखते हैं, 2016 में झारखंड के सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? स्टीफन मरांडी, प्रदीप यादव, रघुवर दास, माधवलाल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2016 में कौन थे? स्टीफन मरांडी झारखंड के सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए थे। आपको बताना है झारखंड के प्रथम सर्वश्रेष्ठ विधायक कौन बने थे। झारखंड के प्रथम सर्वश्रेष्ठ विधायक कौन बने थे आपको कमेंट करके बताना है। और रघुवर दास से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। रघुवर दास जो है झारखंड के 10वें नंबर के मुख्यमंत्री है। कौन है? 10वें नंबर के मुख्यमंत्री। और झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास ही थे। अगला सवाल, चौथा सवाल आप देखते हैं, किस वर्ष लातेहार जिला को पलामू से अलग किया गया? तो लातेहार जिला किस वर्ष एक नया जिला बना है? 2001, 2002, 2003, 2004। तो लातेहार जो है 2001 में एक नया जिला बना है। और कब किससे अलग हुआ है? पलामू जिले से। और पलामू जो है खुद किस वर्ष से एक नया जिला बना था? तो पलामू जो है खुद 1892 ईस्वी में एक नया जिला बना था। लेकिन 2001 में लातेहार जिले को अलग करके एक नया जिला बनाया गया 2001 में। और 2001 में झारखंड में 4 जिले का गठन हुआ है। कौन कौन जिले? रिवाइज कर लीजिए एक बार। तो सबसे पहले सिमडेगा एक हुआ है। इसके बाद सिमडेगा है। कौन और कौन है? एक लातेहार देखे ही, लातेहार है। इसके बाद कौन देखे थे? एक सराकेला है। सराकेला खरसोवा भी है, 2001 में ही बना है। इसके बाद कौन है? इसके बाद एक जामताड़ा भी बना है। तो ये सब 2001 में बनने वाले 4 जिले हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया? 1986, 1983, 1985, 1991। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 में। तो 1986 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान पहला उद्यान है जहाँ पे 1932 ईस्वी में पहली बार बाघों की गणना हुई है। अब छठा सवाल देखते हैं, क्या था पूछा था, झारखंड की किस महिला तीरंदाज को 2011 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित 2012 में कौन से तीरंदाज है? यहाँ तीरंदाज की बात हुई है। तो सबसे पहले दीपिका कुमारी आ जाएगा। तो दीपिका कुमारी को 2012 में अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बताना है दीपिका कुमारी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको कमेंट करके आंसर देना है। और दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। और लक्ष्मी पांड्या जो है वे क्या है? इसका संबंध मुक्केबाजी से है। एक भी इसका भी खेल महत्वपूर्ण है, एचएसएससी में पूछा गया है इस सवाल। अगला है, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कौन से जिले में है? गुमला में, गोड्डा में, देवघर में, कोडरमा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है
गुमला में स्थित है। कहाँ पे? गुमला में। और गुमला किस वर्ष से एक नया जिला बना? तो गुमला जो है 1983 में एक नया जिला बना। कब? 1983 में एक नया जिला बना है गुमला। इसके बाद गोड्डा का भी निर्माण वर्ष देख लेते हैं। तो गोड्डा किस वर्ष बना है? तो गोड्डा जो है 1981 में बना है। उसी के उससे 2 साल पहले 1981 में गोड्डा। और देवघर को कब बना है? तो देवघर जो है संथाल परगना से अलग होके बना है। किस वर्ष बना है देवघर? 1996 में। 1996 में। इसके बाद कोडरमा है। तो कोडरमा किस वर्ष नया जिला बना है? कोडरमा जो 1994 में एक नया जिला बना है। अगला सवाल, 9वां सवाल देखते हैं। स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का संपूर्ण क्षेत्र किस पुराने जिले का भाग था? मानभूम, बोकारो, हजारीबाग, रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का संपूर्ण क्षेत्र जो है पुराने मानभूम के अंतर्गत आता था, पहला है। और बोकारो जिले के गठन वो भी देख लेते हैं। बोकारो जिला का गठन कब हुआ है? 1991 में। और हजारीबाग जिला काफी पुराना है, 1833 में बना है। और रांची भी 1899 में बना है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के गठन की बात करें कब हुआ है? 1990 में। जेएसएससी में जिले का गठन काफी बार पूछा गया है, आप पुराना वीडियो देखेंगे तो मिला होगा। अगला है, तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना किस वर्ष शुरू हुआ है? 2006, सॉरी 2016, 2013, 2015, 2017। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 2016 में। तो तिलका मांझी से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? 1750 ईस्वी में। और तिलका मांझी को फांसी कब हुआ था? 1785 में। कहाँ पे फांसी दिया गया था? भागलपुर में। और पेड़ पूछे, पेड़ भी पूछ सकता है, बरगद के वृक्ष पे लटका के। और तिलका मांझी ने कौन सा विद्रोह किया था? तिलका विद्रोह। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड विधानमंडल के संबंध में दिनेश उरांव क्या थे? तो एक उस समय का सवाल था, आउटडेटेड हो चुका है। दिनेश उरांव उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे। अभी आपको बताना है, अगर पूछे अभी कौन है? रविंद्र महतो। रविंद्र महतो जो है अभी विधानसभा अध्यक्ष है झारखंड के। अगला है, दामोदर नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती? कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग। तो दामोदर नदी कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो पश्चिमी सिंहभूम से होकर दामोदर नदी नहीं गुजरती है। लेकिन धनबाद, हजारीबाग और कोडरमा, सॉरी धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह से दामोदर नदी गुजरती है। अगर पूछा जाए दामोदर नदी निकलती कहाँ से है? इसका उद्गम स्थल जो है लातेहार का टोरी क्षेत्र। कहाँ पे? तो लातेहार का टोरी क्षेत्र इसका उद्गम स्थल है। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। हजारीबाग जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 4,302 किलोमीटर स्क्वायर। और हजारीबाग किस वर्ष से नया जिला बना है? 1833 में। और हजारीबाग जिला जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय भी है हजारीबाग। हजारीबाग जिले में ही बिनाओ भावे यूनिवर्सिटी स्थित है। और हजारीबाग जिले में एक पार्क कौन सा है? निर्मल महतो पार्क। निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है? जो झार पार्क के अंतर्गत भी शामिल है। निर्मल महतो पार्क हजारीबाग जिले में है। एक झील के फेटेरिया झील कहाँ पे है? हजारीबाग जिले में है। और हजारीबाग जिले में ही बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र है, मेरू में, हजारीबाग जिले में है। अगला है, कोडरमा जिले के परिधि के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत विकल्प की पहचान करना है। कोडरमा जिले के नॉर्थ यानी कि दक्षिण में, नॉर्थ उत्तर में कौन सा जिला पड़ता है? और दक्षिण में कौन सा जिला, पूर्व में कौन सा, और पश्चिम में कौन सा? आपको कौन बताना है कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में गलत कथन की पहचान करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खगड़िया जिला बिहार। तो खगड़िया जिला बिहार जो है कोडरमा के उत्तर में नहीं पड़ता है। चौदवा है, निम्नलिखित में कौन सा जिला पलामू जिले की दक्षिणी सीमा का निर्माण करता है? तो पलामू जिले के दक्षिणी सीमा का निर्माण कौन सा जिला करता है? दक्षिण का पूछा है यानी कि नीचे। तो इसका कौन सा हो जाएगा? लातेहार, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग। यहाँ 4 जिले पलामू जिले के बारे में पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पलामू जिले के दक्षिण भाग में 2 जिले के साथ लगती है। कौन कौन?
एक गढ़वा के साथ भी लगता है और एक लातेहार के साथ भी, लेकिन ऑप्शन जेएसएससी ने लातेहार को सही माना था, क्योंकि पलामू को देखेंगे आप तो इसका पश्चिमी भाग से भी चढ़ता, पलामू से सटा हुआ है और दक्षिणी भाग भी सटा हुआ है, लेकिन जेएसएससी ने लातेहार को माना था। अगला है, रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? तो रांची जिले में प्रमुख जनजाति कौन सा मिलता है? उरांव, संथाल, गोंड, कोल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उरांव जनजाति। और उरांव जो है झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है और भारत में इसका स्थान चौथा स्थान पे है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी खदान देश में हेमेटाइट लो एस की सबसे बड़ी खदान है? चिरिया, झरिया, रानीगंज, बरोरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिरिया। तो चिरिया जो है लो एस की खदान है और झरिया जो है कोयले की खदान है। तो कोयला की खदान है झरिया, और रानीगंज भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है जो वेस्ट बंगाल में भी है। 17वां सवाल है, कौन सा कथन गलत विकल्प दिया है? गलत कथन की पूछा है। हुड्रू जलप्रपात पर सोनरेखा नदी पर स्थित है, दसम जलप्रपात कांची नदी पे है और सदनी जलप्रपात शंख नदी पे है। और पहला ऑप्शन जो है फेरुआ घाट जलप्रपात उत्तर कोयल नदी पे नहीं है, तो वही आंसर है, पहला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, झारखंड राज्य को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो झारखंड राज्य को 7 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। कितने? 7 कृषि एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। तो झारखंड को कितने? 7 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में विभाजित किया गया है। अगला देख लेते हैं, प्रसिद्ध फिल्मकार और कथाकार जीशान कादरी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जीशान कादरी का जन्म कहाँ हुआ था? वासेपुर, गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासेपुर में। तो जीशान कादरी का संबंध वासेपुर से है। अगर पूछा जाए वासेपुर किस जिले में है? धनबाद। अगर वासेपुर ना रख के धनबाद दिया रहता तो जिले में के अंतर्गत धनबाद होता, लेकिन धनबाद के अंतर्गत ही वासेपुर है, तो वासेपुर एग्जैक्ट दिया है, तो वासेपुर इसका सही आंसर है, पहला ऑप्शन। अब 20वां सवाल लेते हैं, धनबाद जिले का गठन कब किया गया था? हम बोल रहे थे जेएसएससी में जिले का गठन काफी बार पूछा गया है, तो धनबाद जिले का गठन कब हुआ है? बता चुके हैं, 1956 में धनबाद जिले का गठन हुआ है। 1956 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय खनिज विद्यापीठ किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पे है? सबसे पहले ये जान लीजिए, ये धनबाद में है। और ये किस वर्ष बना था? 1926, 1947, 1950, 1956। तो ये 1926 में आईसीएम की स्थापना हुई है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां सवाल देखते हैं, 1837 में कोल्हान की ब्रिटिश विजय के बाद सिंहभूम का गठन हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? चाईबासा, सरायकेला, बोकारो, मयूरगंज, चाईबासा को बनाया गया था। तो चाईबासा पहला ऑप्शन सही है। 23वां सवाल देखते हैं, झारखंड में आयोजित महुआ महोत्सव में सामान्यतः किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? तो इस नृत्य में भदुरिया नृत्य का प्रदर्शन होता है महुआ महोत्सव में। 24वां देखते हैं, मुकुंद नायक का संबंध कौन से डांस से है? तो मुकुंद नायक का संबंध किससे है? मर्दानी झूमर, अंगनाई, नटुआ नाच या कली। तो इसका सही आंसर है, मुकुंद नायक का संबंध मर्दानी झूमर से है, पहला ऑप्शन इसका सही है। 25वां देखते हैं, नटुआ नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो नटुआ नाच को में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में सामान्यतः जो है कालगा कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कालगा। 26वां देखते हैं, झारखंड आधारित लेखक डॉक्टर द्वारिका प्रसाद के द्वारा लिखा गया कौन सा है? इसका द्वारा लिखा गया जो है घेरे के बाहर जो है द्वारिका प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, लेकिन किस भाषा से संबंधित है? हिंदी, हो, संथाली, नागपुरी। तो हिंदी से संबंधित है, तो हिंदी इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला। 27वां सवाल देखते हैं, बुरु पर्व सामान्यतः किस माह में मनाया जाता है? तो बुरु फेस्टिवल दिसंबर, जनवरी, सितंबर, अप्रैल। तो दिसंबर में मनाया जाता है, तो पहला ऑप्शन सही है। 28वां सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए, आउटडेटेड सवाल हो गया, इसको छोड़िए, स्किप कीजिए। 29वां सवाल देखते हैं, ये भी आउटडेटेड हो गया, देवघर में एम्स बन गया है, यही पूछा था। तो क्या है? एक पुराना पूछा है, NRDWP, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। N से नेशनल, R से रूरल, D से ड्रिंकिंग, W से वाटर, P से प्रोग्राम। तो पहला ऑप्शन सही है।
तो ये थे JSSC SI स्टेट 31 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल।